दोस्तों, यहाँ से कोर्ट का बिल्कुल इम्पोर्टेड जो काम था वो शुरू हो गया है। तो यहाँ से अभी आप हर नुक्ते को बहुत गौर से देखें ताकि आपको समझ भी लगे और आपको फिर कोई मुश्किल या परेशानी भी ना हो। ख़ास कर यहाँ से इब्तिदा हो रही है अब ये बैक साइड चाक जो होते हैं उनके बनाने की। तो ये बिल्कुल आपने गौर से देखना है। सबसे पहले तो हमने बैक की सिलाई अस्तर पे भी और बैक में भी ये हम लगाते हैं जो दरमियान में सिलाई होते हैं। ठीक इसी तरह आप भी सिलाई लगा लें। अब इसको आप साइड पे रख दें। जेबों को इस्त्री करते वक्त इसी तरह आपने काटन का कपड़ा बिछा देना है। ये मामूली सी मैं ये टैप लगा दूँ ताकि ये जेब जो है बिल्कुल चिपक जाए। इसके आप हाथ से भी टांग के ले सकते हैं, मगर ये मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो लंबाई के हमने निशान लगाए हैं इनको आप सीधा आगे तक ले जाएं। साइड पे हमने और टुक भी लगाया हुआ है, उसके साथ आप मिला दें। सारे निशानों को आप इसी तरह ताज़ा कर दें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये इसकी पूरी लंबाई है। इसको आप नाप भी सकते हैं, जितनी लंबाई हो उससे आप आधा इंच ज़्यादा कर दें। मसलन 28 लंबाई हो तो 28.5 पे ये फ़ोल्ड कर दें आप, जिस तरह मैंने फ़ोल्ड कर दिया। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों सामने के निशान इकट्ठे करके लगाने ताकि दोनों सामनों की लंबाई बिल्कुल एक जैसी आए। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब ये जो वायलेट पॉकेट है आप इसी तरह ही बना दें जिस तरह मैं बना रहा हूँ। एक तरीका ये है जिस तरह मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पे हम इस फुट को रख के उसकी मदद से आप कर लें। दूसरा तरीका ये है कि सीधी साइड से 1.25 इंच की चौड़ाई पे आप निशान लगाएं और आप इसे फोल्ड कर दें। तो ये चीज़ बन जाएगी जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे अब अगर आपके पास ये डबल टेप हो तो आप ये लगा दें, अगर ना हो तो आप इसी तरह छोड़ दें। साइडों को इसी तरह फोल्ड कर दें, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक आप फोल्ड कर दें। ये जो मैंने कपड़ा काटा है ये सिलाई से एक सूतर ज़्यादा काटना है आपने अंदर की जानिब, ताकि इसको जब हम पलटाएं दूसरी जानिब तो आसानी से पलटे और कपड़ा कहीं पे फंस ना जाए। ये देखिए बिल्कुल आसानी से दूसरी तरफ पलट गया। 6 साढ़े 6 इंच आप ये जेब रख दें लंबाई में, और साइड में आप सिलाई का मार्जिन सिर्फ छोड़ दें, बाकी कपड़ा काट दें इससे। जेब के साइड आप इसी तरह फोल्ड कर दें जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ।
तो ये वायलट पॉकेट जो थी वो तैयार हो गई है। अब उसी तरह जिस तरह हमने पहला सामना प्रेस किया था उसी तरह यहाँ पे भी इस जेब को प्रेस करके लंबाई के निशान लगा के बाकी मार्जिन को हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दोनों सामनों को आप नाप के देख लें और साइड पे रख दें। अब बैक को भी आप इसी तरह प्रेस करें जिस तरह मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ आपने बिल्कुल ध्यान रखना है हर चीज़ का, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने भी करना है। ये चाक जो होता है ये थोड़ा मुश्किल काम होता है ताकि आपको आसानी से समझ भी आए और आप आसानी से कर सकें इसको। प्रेस करने के बाद आप एक साइड का सामना लें, जो सिलाई के निशान है और कमर के निशान वो आप लगा लें, और ये जौन सी साइड इसके साथ सिलाई करनी है वही वो आप ऊपर रख दें। बैक की जौन सी साइड इसके साथ सिलाई करनी है वही आप रख दें और चाक का निशान आप लगा दें। अब दूसरा सामना आप ले लें, इसके ऊपर भी वही बैक की साइड जो इसके साथ टच करनी है इस सामने के साथ वो आप रखें और इसी तरह निशान लगा दें आप। ये जो सामना है ये इससे तकरीबन 1 सूतर 1.5 सूतर आप बैक को ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ के उसी सिलाई के मार्जिन के साथ ही आप सीधी लकीर लगाएं जैसा कि मैंने लगाए, और इसको आप फोल्ड कर दें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप सिलाई के मार्जिन को छोड़ के चाक को आप फोल्ड कर दें। लंबाई के निशान जो हमने लगाए थे वहीं पे आप लंबाई के निशानों को भी फोल्ड कर दें।
ये बैक में हमारे पास चाक बन गए। अब अस्तर को प्रेस कर दें। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ये होगा कि आपको आसानी भी होगी, और अगर आप पहली बार कोड बना रहे हैं फिर भी इसकी मदद से आप कोड बनाना सीख जाएंगे। बाकी ये जितने एडवांस तरीके हैं ये अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बैक अस्तर के बाद ये बैक अस्तर के बाद आप जो फैशन हमने बनाए थे उनको भी आप प्रेस कर लें। ये बिल्कुल सादे फैशन मैंने बनाए हैं, बाकी गोल फैशन है या पाइपिंग वाले हैं या जितने भी हैं वो आपको अभी एडवांस वीडियोस में आपको बताऊंगा।